पप्पू यादव जी का। मैं बिना देरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पप्पू यादव जी से कि वो हमारे साथ मंच पर आए और हम बिना उनके वक्त गवाए उनका सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मंच पर संपादक अनुराग ठाकुर जी का कि वो हमारे साथ मंच पर आए और शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बेहद शुक्रिया पप्पू यादव जी आज हमारे साथ ये मंच साझा करने के लिए। अपनी राय आज आप हमारे दर्शकों तक साझा करेंगे कि इस बार आपकी चुनावी रणनीति क्या है और किस तरह से आप पार्टी के साथ या अपनी भागीदारी चुनाव में निभाते नजर आएंगे। प्रतीक चिन्ह देते हुए प्रधान संपादक श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे साथ मंच पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी। चलिए अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मंच पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक आए और बातचीत का ये सिलसिला जारी रखे ताकि हम जिस पल का इंतजार कर रहे हैं पप्पू यादव जी को सुनने के लिए कि आज बिहार के समीकरण पर वे क्या कुछ कहते हैं, बिना वक्त गवाए इस बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। दीपक जी ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। सबसे पहले तो पूरे बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान में आपने क्या कहा। अच्छा एक बात बताइए, वो मेरा सपना था, मेरी उम्मीद थी, एक लंबा संघर्ष था सीमांचल कोसी का। 20 साल पहले हमने एक चार्टर प्लेन शुरू किया था और मनमोहन सिंह जी, फिर अटल जी, शरद जी और शहनवाज जी के समय ये प्लेन शुरू हुई थी, फिर वो बंद हो गया। मेरे मधेपुरा सांसद बनने के बाद 20 साल तक उम्मीदें खत्म हो गई, लोग संघर्ष करते रहे। 20 साल के पहले बाद जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि यदि मैं 6 महीने के अंदर प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सड़क की कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, सिंगल एक एक्सप्रेसवे जो पटना टू पूर्णिया 4 लेन, और फिर एक ही दिन में वंदे भारत, अमृत भारत, देश के इतिहास में ये सदन के भीतर एक बार नहीं 14 बार सदन के भीतर इसका क्वेश्चन आयर है, लगातार डिबेट है, तब जाकर के हम तो जमीन अधिग्रहण भी पूर्णिया का एयरपोर्ट का नहीं हो पाया था। तो जब आप जाइएगा तो पटना से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट आपको दिखेगा। रनवे बहुत लंबा है, चौड़ा है बिहार में, और आपको आश्चर्य होगा जनाब कि ये 2 साल के अंदर इंटरनेशनल पटना से बड़ी एयरपोर्ट होगी। तो एक बड़ा सपना था पप्पू यादव, हमने संकल्प लिया था, जिद और संघर्ष था वहां की जनता का, और 6 महीना कह के मैंने ये पूरा किया है। ये नहीं कि मेरे चुनावी वादे में थे, वंदे भारत चुनावी वादे में थे, एम्बुलेंस पूरे अस्पतालों को, जितने अस्पताल हैं ब्लॉक अनुमंडल, सबको निजी कोष से एम्बुलेंस, ये नहीं कि सरकार और एमपी फंड से। ये मेरा वादा था। वो भी 5 वादे मैंने किए थे और 5 वादे 1 साल के अंदर पूरे हुए। 1 साल, 20 साल बनाम 1 साल। अब कोई व्यक्ति जाके बता रहा है कि नीतीश कुमार जी, अरे भाई नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हमारे सपनों में के साथ आए और हमारे उम्मीद में उड़ान उन्होंने भरी, तो हमने स्वागत किया। हमने कहा कि आप विकास जब जब कीजिएगा हम आपका स्वागत करेंगे, राजनीतिक मंच आप बनाइएगा तो हम उतर जाएंगे, और हम उतर गए। आप विकास के बाद आप पॉलिटिकल मंच बनाने लगे। तो आप सरस समझिए इस बात को। अब जो लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट बना दिए, ये कर, अरे भैया तो तुम रक्सौल क्यों नहीं ले लिया? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि डबल इंजन वाला ये सब सौगात था। भैया हम जो पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए। रक्सौल काहे ने डबल इंजन ले लिए? डबल इंजन का सौगात था तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बार
केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए आग्रह किए थे मोदी जी से खुद, जी यही पटना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो क्यों नहीं बना दिए? इतनी डबल इंजन है तो। डबल इंजन का सौगात है तो देश भर में स्मार्ट सिटी बनी। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना स्मार्ट सिटी का घोषणा करके आप नहीं बनाए, एक भी स्मार्ट सिटी आप नहीं बना पाए। तो डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं बनाए? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आपने एक नहीं बनाया। और जिस डबल इंजन की सरकार को पटना में, पूर्णिया में, नगर निगम में एक नाला बनाने की औकात नहीं, वो एयरपोर्ट बनाने लगा। क्यों नहीं औकात है? और इतना ही ललन बाबू को बड़ा ताकत है तो मुंगेर बना लेते। भागलपुर आंदोलन चल रहा है, बना लेते। दुबे जी मिनिस्टर हैं और राधा मोहन सिंह जायसवाल जी तो रक्सौल ले लेते। जी निषाद साहब यहाँ पर क्या कहते हैं, बगल में है, तो आप यहाँ ले लेते मुजफ्फरपुर। क्यों नहीं मुजफ्फरपुर ले लिए? और भी तो ले सकते थे ना भाई आप। बिल्कुल। नालंदा ले लेते। जब से एयरपोर्ट बनी गया, एक ही फ्लाइट दिल्ली जाती है। और पूर्णिया एयरपोर्ट बनी उसी दिन 2 फ्लाइट शुरू हो गई। अब पूरा बढ़ा हुआ। 27 अक्टूबर के पहले दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, ये मेरा संकल्प है कि पूर्णिया से दिल्ली एयरपोर्ट प्लेन चलेगी। 27 अभी अहमदाबाद है, कनेक्टिविटी है, कलकत्ता है। आप करिए ना। अरे ललन बाबू, इर्मी का 2 यूनिट चला गया, सिगरेट फैक्ट्री की यूनिट चली गई। कल तो हमको लगा कि मंत्री और नेता का बारिश हुआ है, सारे मंत्री आगे में थे। तो आप लोग अपना अपना ईटा दिखा दीजिए। गिरिराज बाबू बिना पॉलिटिकल एनिमल है, वो बिना कमेंट किए तो रह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, हमको लगा राहुल गांधी को न श्रेय दे दे पप्पू यादव जी। भैया आपको सपना में भी राहुल गांधी याद डर लगता है? काहे भैया? राहुल गांधी जी का आप मकान पर बात करने लगे। हम आपसे यही जानना चाहे कि पूर्णिया, सीमांचल, कब से हाई डैम को लेकर के लड़ाई हो रही है? क्यों नहीं दिए? आप सिंचाई मंत्री रहे, 73% बाढ़ से लोग प्रभावित है, क्यों नहीं आपने अभी तक दिया? मखान, पूर्णिया, कटिहार, कोसी, मिथिला, लगभग 92% मकान हम वर्ल्ड को देते हैं, जिसमें 83.7% मकान हम पूर्णिया, कटिहार और कोसी से देते हैं, रेस्ट मिथिला से देते हैं। तो अब मकान की हमें प्रोडक्टिविटी को क्यों नहीं बढ़ाया आपने? अब मकान पर 5.5% जीएसटी लगा दिया, तिलकुट पर जीएसटी लगा दिए, गुजरात के फाफड़ा पर आपने 0% जीएसटी नहीं दिया। अभी भी इतना तकलीफ क्यों है बिहार से आप लोगों को? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कह के गए ना कि मेरे से पहले तो मखाना के बारे में जो बाहर से प्रोडक्ट आते हैं राजनीतिक, अच्छा, वो जानते भी नहीं होंगे। अच्छा, उनको वो कहिया मखाना जान लिए। उनको कौन खेती? उनको तो चाय का दुकान था, उनको कौन सी खेती थी? अब राहुल गांधी जी मखाना जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप जानते थे तो 5% कैसे आपने लगा दिया जीएसटी? गुजरात के फाफड़ा पर 0 जीएसटी और बिहार के तिलकुट पर 18.5%। पूर्णिया आप इतना ही था तो भैया आप वंदे भारत ले लेते मुंगेर से, आप वंदे भारत ले लेते नित्यानंद बाबू अपने हाजीपुर से, काहे नहीं लिए? सम्राट जी ले लेते, सम्राट जी डिप्टी सीएम है। आप क्या कारण है कि अभी तक आप भागलपुर स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए? आप तो नगर निगम में भी रहे हैं। तो आप जो पूर्णिया जाके एयरपोर्ट चिल्लाने लगे, सब पूरा पब्लिक पप्पू यादव था। आपका तो कोई नाम लेने वाला नहीं था।
तभी तो पप्पू यादव मंच पर गए तो प्रधानमंत्री ने जी हाथ जो अरे भैया पहले तो प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं कि देश के हैं? बिल्कुल देश के हमारे भी है ना जी। बीजेपी के नहीं ना। एक चीज और बीजेपी के फंड से पैसा नहीं ना गया पूर्णिया, बिल्कुल नहीं, सरकारी फंड है। टैक्स के जनता के पैसे से ना। बिल्कुल। तो बिहार में और करिए ना, विशेष राज क्यों नहीं दिए, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिए, फैक्ट्री का बंद क्यों हो गया, दरभंगा का पेपर मिल बंद क्यों हुआ, मधुपुर का दूध प्रोडक्टिविटी क्यों बंद हो गई? पप्पू जी इतनी बातें तो नहीं हुई, घुसपैठ वाली बात पूर्णिया में सुनाई दी। अच्छा और सुनिए ना मालिक, जोर शोर से बीजेपी चुनाव हो और घुसपैठ का मुद्दा ना उठे। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। 11 साल में पहले ही पूर्णिया जब गए थे तो इन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की बात की थी, और बिना एयरपोर्ट के अमित भाई तो जहाज चला दिए थे। बोला जहाज तो चल गया पूर्णिया 3 साल पहले, ठीक है। तो आप जरा सा पूछिए, प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप थे और हम 20 साल पूर्णिया में नहीं थे। इसके पहले हाटे बाजारे हमने शुरू की, सीके जाफर शरीफ के सामने समय राजधानी कटिहार से हमने शुरू की, हम सफर कटिहार से हमने शुरू की, वैशाली सहरसा से हमने शुरू की, जनहित हमने शुरू की, और आज वंदे भारत अमृत भारत भी हमने ही शुरू की। तो 20 साल 11 साल पीएम थे ना, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है ना, फिर पूर्णिया की जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं हुई 20 साल में? 1 साल में ही क्यों? 1 साल पहले क्यों नहीं? जहाज 1 साल पहले क्यों नहीं चली? ये कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री है क्या? अपने ये बीजेपी वाले जो पागल की तरह बात करता। अच्छा आप आइए घुसपैठ पर या मकान पे। प्रधानमंत्री जी 11 सालों से आप पीएम हैं और 11 सालों से आप 56 इंच के पीएम हैं। तो घुसपैठ यदि म्यांमार से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल का है और अभी भी नहीं निकला है, तो ये दोष किसको जाता है? यह सवाल किस पे खड़ा होगा? पीएम पे या नेहरू जी पर या राजीव गांधी पर या इंदिरा गांधी पर? क्या नेहरू जी ने इनको मना किया घुसपैठ नहीं निकालने, या इंदिरा जी ने कही कि नरेंद्र मोदी जी मत निकालो, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कह दिया कि रोक दिया? तो 11 सालों में जी आप निकालते नहीं, अब कौन रोका? अब निकाल रहे हैं तो आप वोट चोर कह रहे हैं। मतलब क्या निकाल रहा है? ये 65 लाख जो एसआईआर है, ये तो कोर्ट ने रोक दिया। आप कह रहे हो 25 लाख मर गए, घुसपैठ नहीं, मर गए। 37 लाख मिसयूज है, 8 लाख डबल वोटर है। तो भैया 16 साल में आप क्या किए? और एसआईआर के बगैर ने आप पीएम बने हैं, तो आप पहले लोकसभा भंग कीजिए और पीएम से इस्तीफा दीजिए और चलिए चुनाव लड़ने। और आप तो बता ही नहीं पा रहे कि कौन मरा, और ये तो सब के सब दलित आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं। प्रधानमंत्री जी सीमांचल जाए और घुसपैठ की बात राजनीति ना हो, ये तो अजीब। नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई राजनीतिक मैच नहीं खाता। कोई अरे विकास पर वो राजनीति करें और लड़े। कभी भी भाई नरेंद्र मोदी जी सुनिए जी, उनको बात करनी चाहिए नेपाल पर, उनको बात करनी चाहिए म्यांमार पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर। नेपाल पुनः राजधर्म की ओर जा रहा है।
नेपाल चीन की गोद में बैठ गया। हम इंटरनल झगड़े में फंसे हुए हैं। 3 साल के बाद मणिपुर याद आता। मणिपुर चीन के संस्कृति और चीन के हिस्से में जाके बैठ गए। आप लोगों के दिल को बांट नहीं पाए। क्या कर रहे हैं आप? पड़ोसी देश कभी भी हमसे अलग था? एकमात्र कंट्री है इजराइल जो मेरे साथ खड़ा हुआ। सबसे प्यारा दोस्त रूस भी हमको छोड़ दिया। कहा है भाई? श्रीलंका इंदिरा जी ने दोस्त अच्छा बनाया। बांग्लादेश को सबसे प्यारा दोस्त बनाया। नेपाल सब दिन बेटी रोटी के साथ रिश्ता था, संस्कृति के साथ रिश्ता है। आज भी हमारी बेटी रोटी, हमारी इकोनॉमी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। नेपाल भारत की इकोनॉमी से चलता है। फिर चाइना की दृष्टि कब से पड़ी और कब नेपाल हमारे हाथ से चला गया और क्यों चला गया? पीएम बैठे रह गए। बात यहां करिए तो बात आप घुसपैठ पर, तो आप पर सवाल खड़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं। आप ऐसी बात कर देते हैं। सवाल तो मोदी जी आप पर है ना। चलिए, मोदी जी को आप चुनौती दे रहे हैं इस्तीफा देकर? मैं चुनौती नहीं दे रहा। हमने कहा काहे का चुनौती दे? SIR वाली बात को आप कान में क्या बोले? थैंक यू क्या बोले कान में? हाय रे बा, ठाका मार दिया। हमने कहा कि विशेष पैकेज दीजिएगा सर, तो बोला कि मन नहीं भरा है। क्या बात है, मतलब पूर्णिया के लिए और चाहिए? कितना चाहिए? हमने कहा आपसे कुछ, हमको एक मखान और तिलकुट पर से GST हटा दीजिए। और हाई डैम की बात मैंने उनसे की और इन्होंने हमें स्वीकृति दिया। बोला हाई डैम का क्या मैटर है, हमको पूरा डिटेल आप बताइए। तो हमने विशेष पैकेज मांगा। उन्होंने कहा पप्पू जी अब खुश, तो हम उठ के उनको धन्यवाद दिए। हमने कहा कुछ चीजें हैं सर, एक वर्ल्ड क्लास का हमने स्टेडियम मांगा है ताकि इंटरनेशनल मैच हो सके। भारत पाकिस्तान का मैच पूर्णिया में भी हो ताकि अमित शाह जी के लड़के आए और अच्छे से माल कमाए। चलिए, अभी विधानसभा का मैच होने वाला है, पूरा माल भैया, जब चुनाव आएगा तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान खराब। और जब चाचा के भतीजे की बारी आएगी तो मैच होगा, चाचा चोर भतीजा पाजी। नहीं हो कम भैया, जब आपको माल कमाना हो तब पाकिस्तान ठीक, तो हम चाहते हैं पूर्णिया में हो इंटरनेशनल। तो इसीलिए हम लगे हैं। और मेरा संकल्प है हाई कोर्ट बेंच, एम्स, मेरा दूसरा संकल्प शुरू हो गया। और 2 साल के अंदर मखान की 5 फैक्ट्रियां और मक्का पर आधारित फैक्ट्रियां, ये हमारा संकल्प है। RTI, IIT, IM, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, इस 4 साल के अंदर गुरुग्राम के इक्विवेलेंट पूर्णिया और सीमांचल कोसी नहीं हुआ तो हम दोबारा MP का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई है। बात कशिश के बिहार मंच पर पप्पू यादव जी ने कही है। और ये फिर न कह दीजिएगा कि बीजेपी वाला कर दिया, रिकॉर्डेड है। फिर ये दूसरा वादा है। नहीं, हम क्लिप काट के नहीं, रखेंगे। मैं चुनाव के पहले ही कहा था 6 महीने के अंदर प्लेन नहीं चली जी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। वंदे भारत, अमृत भारत, तो पूरे बिहार में सब मंत्री इन्हीं का, डबल इंजन सरकार। एक तो और ये एक चीज नहीं लिए, सब पप्पू यादव को दे दिया, पूर्णिया को। ये पूर्णिया विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका देखते हैं आप पप्पू जी अपनी? किसका भूमिका? अपनी भूमिका, पूर्णिया में भूमिका, बिहार में भूमिका। अच्छा, एक जो बेटा है, सेवक है, उसकी क्या भूमिका होती है मां के साथ, बेटे का, सेवक के साथ, गरीब और इंसान का? संगठन के साथ भी कुछ भूमिका रहेगी? हम तो डेली, अब संगठन एक वर्कर हैं और अपने नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ब्लेसिंग और उसके दायित्व और उसके कर्तव्यों का पालन करेंगे। बिहार इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की,
और लगातार ईबीसी ओबीसी के मुद्दों को लेकर कई बार राहुल गांधी जी बिहार आए और उन्होंने हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की कि मैं दूंगा, मैं करूंगा। जाति जनगणना से लेकर आश्चर्य होगा आपको 53% आरक्षण या बीपीएससी के मुद्दों से लेकर नीट, ये राहुल गांधी जी उठा रहे। बिहार का मखान हो या बिहार के दूध की प्रोडक्टिविटी हो, ये राहुल गांधी जी उठा रहे। तो राहुल गांधी जी जब एक सरकार 16 साल से थी और एक वर्ग नीतीश कुमार जी को अपना एक लीडर के रूप में स्वीकार किया था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, एसटी एससी तो चलिए अंबेडकरवादी है राहुल गांधी के सोच के साथ। अब बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को इतना कमजोर कर दिया, जो एक उम्मीद थी अत्यंत पिछड़ी जाति को कि हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति होगी, अब वो विश्वास और उम्मीद राहुल गांधी के साथ जुड़ गया कि मेरी हिस्सेदारी की बात राहुल जी कर रहे हैं, मेरी भागीदारी की बात राहुल जी कर रहे हैं, और ईबीसी को हमको आगे लाना पड़ेगा। ओबीसी को ईबीसी को भी बराबरी का सम्मान देना होगा। यदि ऊंची जात के लोगों ने आपको सम्मान कह रहे नहीं दिया राजनीति में, तो आप ओबीसी है ना, तो आपको ईबीसी को सामने लाना पड़ेगा और एसटी को भी लाना पड़ेगा। और ये उम्मीद राहुल गांधी जी से है, और ये यात्रा राहुल गांधी जी जिस तरीके से ये पॉलिटिकल स्टेट है, इसको इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है, पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत है कश्मीर को। ये दोनों को आदान प्रदान की जरूरत। लेकिन राहुल जी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, और कल फिर हमारे नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल परमाणु अणु हाइड्रोजन सब फूटेगा जी, आप देखिएगा। चलिए एक चीज और बताइए, एक शेर याद आता है और उस शेर के जीवंत स्वरूप में आप बिहार के शेर नजर आते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जमा हमारा। तो पप्पू यादव के खिलाफ कुछ भी कर लीजिए, पप्पू यादव ने अगर पैर रख दिया तो वो अंगद का पैर हो गया, कोई हिला नहीं सकता है। पूर्णिया में आपके बिना कोई निर्णय लिया जा सकता है? अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के बारे में आपको नहीं पता? CWC वर्किंग जो है वो क्षेत्रीय पार्टी का नहीं है, राय ली जा सकती है, और स्वाभाविक है राय डेमोक्रेसी में लिया जाना चाहिए, और हम चाहेंगे भी कि राय सबकी होनी चाहिए। पार्टी मजबूत तब होगी कि एक छोटे वर्कर की भी राय हो और सही चयन हो, क्वालिटी बेस्ड सीट हो। लेकिन आप जो ये कहिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी का निर्णय सर्वोच्च है, ऐसा कांग्रेस में नहीं होती। कांग्रेस का निर्णय CSC के द्वारा होता और CWC के द्वारा होता। हाँ, चूंकि हमारे दोनों लीडर हैं, तय उन्हें करना है पप्पू जी। तो इसीलिए पूर्णिया हो या सीमांचल, आप एक बात समझिए, नहीं, एक मेरा व्यक्तिगत मधेपुरा सवाल था। मैं बहुत खुश हुआ था जब आपने अपनी पार्टी बनाई थी कि चलो बिहार को एक विकल्प मिल रहा है। देखिए वैसे नहीं कीजिए, एक मजबूत शख्सियत आप सियासत के हैं बिहार के, आप कंटिन्यू कर सकते थे। अच्छा, अपने फंड से आप योजनाएं चला आजकल देते मजबूत परिभाषा क्या है? मजबूत, जनता जिसको चुन के बिठा दे। देखिए जो मास लीडर है उसकी मजबूत की परिभाषा नहीं है। जो जात वाला लीडर है, जिसके साथ जात जुड़ा हुआ, जिसके पास लुटा हुआ पैसा है, ब्लैकमेलर सब। एक ठो दुकान तो खुला नहीं है बिहार में, ढेर ब्लैक मनी और ब्लैकमेलर सब घूम रहा है, चल रहा है ब्लैकमेलिंग। आपके घर में भी पेड़ है पैसे का? भैया हमारे घर में यदि पेड़ पैसे का है तो उस पर 99.9% गरीबों का अधिकार है।
हमारे यहां 29 गाय मर गया, जी सरकार दिया 30,000, हम दिए 20,000। तो सरकार और हमारे में क्या फर्क है? जहां सरकार मदद नहीं करती वहां पप्पू यादव मदद करता है। भैया आपकी नीयत सही हो ना, गरीब के प्रति इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है। बिल्कुल। इसी चुनाव के बाद कितने घटना में, बड़ी बड़ी घटना, बाहर कितने करोड़ों करोड़ रुपया बटे, वो देख लीजिए। सरकार तो अपना पैसा देता नहीं है, जनता का पैसा देता है। हम मधेपुरा में एमपी थे तो वहां के कॉलेज में बस या वहां एम्बुलेंस अपने पैसे से दिए। जी तो इसीलिए आप राजनीति को ऐसे नहीं देखिए। मास लीडर का मतलब है सभी जात, सभी धर्म, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हिंदू, ना मुसलमान। तो पूर्णिया में एक जात के लीडर से आप आप मास लीडर हैं। भैया जाति का जहर इतना ज्यादा हो चुका है, बिहार का मुद्दा ही नहीं होता है। 33,000 पर कैपिटा इनकम है सालाना, 6 से 8,000 महीना भी नहीं है। रोजगार पे चर्चा ही नहीं होगी, बिहार के मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, बिहार के फार्मर पर बात ही नहीं होगी, बिहार के फैक्ट्री पर बात ही नहीं होगी। पूर्णिया बिहार से के बाहर पूंजी- पप्पू यादव की भी बात नहीं होती। आपके संगठन के नेता, आपके संगठन के कार्यकर्ता शायद चाहते नहीं कि पप्पू यादव पूर्णिया से बाहर अपना प्रभाव अच्छा एक दिखाएं। बात बताइए, पप्पू यादव की बात होती है नहीं होती है? बगैर पप्पू यादव के आपका चैनल खाली रहेगा। स्वाभाविक सी बात। मास लीडर हम आप स्वीकार तो सुनिए करते हैं ना आपको। मेरी बात, आप ही तो कह रहे हैं पप्पू यादव की बात ही नहीं हुई। नहीं, पप्पू यादव को सोशल बाहर नहीं मीडिया जगह पर दिया जाइएगा। जाता है। हाँ। तो आप जाके देखिए 96 मिलियन व्यूज किसके हैं? देश के और नेता के तो है नहीं जिसको आप लोग अगरबत्ती दिखाते हैं। कल भी हम ट्रेंड में थे, इंडिया ट्रेंड था, रात में 3रे नंबर पर बाहर इंडिया ट्रेंड में थे। हर 10 दिन के बाद पप्पू यादव ट्रेंड हो जाता है, और लोग काहे नहीं होते? और लोग को हो जाना चाहिए। 96-98 मिलियन व्यूज समझते हैं एक सप्ताह का? तो कौन ट्रेंड में, किसको दुनिया देख रही है? यानी अपने बेटे को और सेवक को दुनिया देख रही है तो मेरे लिए काफी है। मैं एक ईमानदार प्रयास करता हूं, मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है। कौन क्या है, कौन क्या करता है, कोई मतलब नहीं। चलिए हम इस बात को याद रखेंगे। कंप्लीट आम लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, बिहार का विकास कैसे होगा। 5 बार अवार्डेड एमपी है हम, और सबसे ज्यादा डिबेट पप्पू यादव का इंडिया में। बिल्कुल। आप एक एक डिबेट और क्वेश्चनर को देख लीजिए, एक बार भी आप जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरीद, ई जात ऊ जात, एनआरसी, सीए, तलाक, वक्त, ये सब नहीं करते। 24 घंटा, 2 घंटा सोते हैं, 23 घंटा 22 घंटा काम करते हैं आम लोगों के लिए। इतना वर्किंग है गरीब के लिए। कभी बाढ़, अब पूरा इलाका बिहार का बाढ़ में डूबा हुआ है, मोदी जी गए नहीं, एक बार भी बाढ़ की चर्चा नहीं की। पूरा कोसी सीमांचल का गांव कट रहा है। सोनपुर बगल में कट गया, सबलपुर का 4 गांव कट गया, सबलपुर मध्य, सबलपुर पूरब, सबलपुर पश्चिम। तो हर परिवार के खाते में पैसा तो पप्पू जा रहा है यादव- 7,000 का। अरे क्या बोलते हैं भैया, सरकार बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो अब कार्यक्रम सरकार दिखा रहे हैं। बाबू के घर से दे रहा है क्या? सबलपुर का गांव क्यों नहीं बचाया? सबलपुर में 3 से घर कट गए, क्षतिपूर्ति दे रही है सरकार का। 1 रुपया चल के सबलपुर का दिखा दीजिए आप। पप्पू यादव को जाना पड़ा 2 दिन पहले, वहां पर कम्युनिटी किचन नहीं चली, खाना के लिए तरस रहे थे। पूरे परिवार को पैसा हाथ में देना पड़ा, 500 रुपया। 4 गांव, देखने वाला नहीं कोई। बगल में यहां रहते हैं सीएम, गांव बचाने की औकात नहीं है इन लोगों को। तब चल दिए एयरपोर्ट बनाने के लिए, चल दिए वंदे भारत खोलवाने के लिए, और सब पहुंच गए पंचायत करने पूर्णिया।
अरे जाइए ना मुंगेर बचाइए, जाइए ना गिरिराज जी बेगूसराय में बचाइए। तो इसीलिए पहले आप जो हालात अच्छे नहीं है बाढ़ की, उस पर चर्चा हो, और मैं चाहता हूं वो बात हो, ये आप समझिए। और मेरी इच्छा है हम बिहार के बाढ़ पर सबसे पहले चर्चा करें, और दूसरी भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार भ्रष्टाचार का जनक बना हुआ है, हमाम में सब नंगे, और एक भी नेता भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं करता है। एक भी नेता यह बात नहीं करता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसा का कैसे बनेगा, म्यूटेशन, जमाबंदी, सीओ, एडीएम, डीसीएलआर बर्बाद करके रख चुका है बिहार के कॉमन आदमी को। फिर ये जीरो टॉलरेंस क्या है भ्रष्टाचार को लेकर? भैया धरती पर इतना बिना पैसे का एक काम बिहार में करके दिखा दो, एक काम, कोई एक काम। मेडिकल सिस्टम की स्थिति देखिए, 5,000 करोड़ का मकान बना लिए, ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटीएस के, ना एमआरआई, ना दवाई, ना डॉक्टर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना लैब, ना टेक्नीशियन। अस्पताल गायब, स्कूल गायब, ब्लॉक गायब, आम आदमी की जिंदगी सही नहीं, बाढ़ से परेशान, इतनी नौकरी समस्याएं गायब। हैं, मतलब ये सरकार रिपीट नहीं होने वाली है एनडीए की, आप कह रहे हैं। भैया हमने पहले कहा बिहार और देश को विकास से कोई मतलब नहीं, जात पात से मतलब है। मतलब ये अपनी लाइफ से फॉर्मूला कोई सेट मतलब कर देंगे जो वो जीत जाएंगे। भैया जो जाति का सीक्वेंस करेगा ना, बिहार की राजनीति में ये जो जाति है ना, ये जहर है। नहीं तो आपने कहा ना राहुल गांधी इसकी उसकी सबकी कर रहे हैं, मैंने कहा राहुल गांधी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो वो भी जात के हिसाब से ना, जात बिरादरी की। नहीं, जिसकी जितनी जनसंख्या, अच्छा। कोई भी हम्म। जाति कहां आती है? यदि वो 53% आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी ईबीसी के लड़कों को, तो ये जाति कहां आ रही है? यदि जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं, तो इसमें सभी जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। किसकी इकोनॉमी कम, किसको बढ़ाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी जी के लिए। बिहार और बिहारी इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी के लिए। जी, मेरे लिए बिहार इंपॉर्टेंट है। कहां थे कोरोना में ये लोग? सब सोए हुए थे। पटना के बाहर में कहां थे ये लोग? सब सोए हुए थे। इन्हें बिहार और बिहारी किसे क्या मतलब? चलिए, तो बिहारी को ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि उनसे किसको मतलब है, कौन उनके हित की सरोकार रखता है। पप्पू यादव जी, आपने अपना समय दिया, इतनी बातचीत की और अपने मन की बात खोल कर रख दी, और वो राज की बात भी खोल कर रख दी, और साथ ही ये भी बताया कि याद रखिए, पूर्णिया हम रिकॉर्ड करके वो याद कट करके रखिएगा, रखे। हाँ, सीमांचल पूर्णिया को अगले 4 साल के अंदर हम्म, पटना लोग कम आएंगे, पूर्णिया देश का सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। गुरुग्राम के बाद दूसरा स्मार्ट सिटी, ये मेरा संकल्प है। चलिए, हम धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप अपने संकल्प में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए पप्पू यादव जी, हमारे मंच पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका आज कशिश के मंच पर उपस्थित होने के लिए।